शिष्य जिज्ञासु हो और गुरु परिपूर्णता की स्थिति में, तब शिक्षण अपनी उत्तम स्थिति में दिखाई देता है, क्योंकि जिस स्तर पर विद्या प्रदान की जाए उसी स्तर पर यदि उसे शीघ्रता से ग्रहण करने वाला शिष्य मिल जाए तो वह गुरु परम सौभाग्यशाली होता है। वही एक सच्चा गुरु और एक सच्चा शिष्य होता है। जब सभी प्रश्नों के जवाब बिना किसी तर्क वितर्क के किसी शिष्य के लिए सटीक रूप से उपलब्ध हो, जिनमें प्रयोग, परिणाम और परिस्थिति की स्पष्टता दिखाई दे, जिसे शिष्य आसानी से अपनी इच्छानुसार बताए हुए नियमों का पालन कर ग्रहण कर सके, तब उससे बड़ा भाग्यशाली शिष्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक ऐसी ही स्थिति अंशुल कुमार और उनके गुरु की थी। उनके गुरु प्रत्येक चरण पर अपने अनुभव और सिद्धांत के साथ अंशुल कुमार को हर विधा का दान करते, जिसे पूरी निपुणता के साथ अंशुल कुमार ग्रहण कर कृतज्ञ होते। लेकिन अंशुल कुमार की एक कमजोरी, जिससे गुरु भी भली भांति परिचित थे, वह ये थी कि वह परिमाण को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते थे। वे शिक्षा के किसी भी चरण को सिर्फ और सिर्फ अध्ययन तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्हें तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक कि वह उसका प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं देख लेते, और उनका यही गुण गुरु की चिंता का प्रमुख कारण बनता जा रहा था। वह भली भांति जानते थे कि उनके द्वारा बताए गए मंत्र शक्तियों का प्रयोग अंशुल कुमार अध्ययन के तुरंत बाद लगभग करके देख चुके हैं। उनके गुरु उन्हें अच्छी तरह से जानते, वे सभी मंत्र शक्तियां सामान्य थी, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जब ख्याल अति विशिष्ट मंत्र का हो, तब उनकी पूर्णता से पूर्व उन्हें प्रयोग में लगाना स्वयं अंशुल कुमार के साथ साथ प्रकृति के लिए भी असंतुलन पैदा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ मंत्र शक्ति से नए सृजन की चाहत रखना, मंत्रों का उपयोग कर देखना उस स्थिति में हानिकारक होता है जब तक कि उसके परिणाम में संतुलन पैदा करना शिष्य ना सीख जाए। ऐसा तभी होगा जब शिक्षण की संपूर्णता, और इस विषय में एक दो बार गुरुदेव ने अंशुल कुमार को चेतावनी भी दे रखी थी कि वे किसी भी मंत्र का उपयोग बिना उनकी उपस्थिति या अनुमति के बिना नहीं करेंगे, ताकि किसी भी विध्वंसकारी परिणाम से बचा जा सके। उन्हें स्वयं अंशुल कुमार ने आश्वस्त भी किया कि वे इस आदेश का पालन अक्षरशः भी करेंगे। इसी शर्त पर गुरु ने पूर्ण विश्वास कर उन्हें उच्च स्तरीय विधाओं के अध्ययन की अनुमति दी। उस समय गुरु ने उसे शुरुआती चरण में ही बड़ी सजगता से बला अति बला जैसे साध्य विद्या से अंशुल कुमार को अवगत कराया, जिसके प्रभाव से किसी थकावट का अनुभव नहीं होता और न ही ज्वर, रोग या चिंताजनक कष्ट होता है। ऐसा गुप्त ज्ञान ऋषि विश्वामित्र ने यात्रा के दौरान राम और लक्ष्मण जैसे शूरवीरों राजकुमारों को दिया था। ये गुप्त ज्ञान गुरु तब प्रदान करता है जब वह अपने शिष्य को उत्तम पद पर अपने से भी अति उत्तम स्थिति में देखना चाहता है। बला अति बला विद्या एक ऐसी विधा है जिसका अभ्यास करने से कोई भी साधक की शक्ति और उसकी जीवन शक्ति दोनों को ही कम नहीं कर सकता। इसका वर्णन रामायण वाल्मीकि में भी मिलता है। जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को प्राचीन अति विद्या का अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर गए थे और उन्हें यह विद्या प्रदान की थी, जिनके बल से व्यक्ति को भूख प्यास नहीं लगती, निद्रा नहीं सताती, ये सब और से व्यक्ति की रक्षा करती हैं। यहाँ तक कि असावधान अवस्था में भी शास्त्र घात से भी रक्षा करती हैं। शायद इसे प्रदान करने के पीछे गुरुदेव का प्रमुख उद्देश्य अपने शिष्य की सुरक्षा की थी। जब व्यक्ति शक्ति संपन्नता की ओर बढ़ता है, तब सिर्फ वही प्रकृति में इसका प्रयोग कर उसके फल को नहीं देखता, अपितु अनचाही शक्तियां भी उसके ऊपर आक्रमण कर अपनी शक्ति का परीक्षण करती है। इसलिए जब कोई गुरु किन्हीं अचूक शक्तियों का प्रयोग अपने शिष्य को प्रदान करना चाहे, तब वह शुरुआती तौर पर इस विद्या को प्रदान करता है। अंशुल कुमार के द्वारा इस विद्या को ग्रहण करना उनकी जिम्मेदारियां को और भी बढ़ा देता था। अब उनका कर्तव्य था कि वे अपने गुरु के आदेश का पालन अक्षरशः करें, क्योंकि जरा सी भी चूक या लापरवाही गुरु और शिष्य दोनों के लिए ही असुरक्षा की स्थिति पैदा करती थी। उन्होंने ऐसे समय में अपने आप को पूर्ण रूप से संतुलित किया और अपने गुरु के आदेशों का अक्षरशः पालन किया। इसी क्रम में गुरु ने उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान दिया और कुछ दिनों के लिए उन्हें एकांत में रहने का आदेश दे वे कहीं चले गए। अंशुल कुमार अपने आप को पहली बार इतना एकांत में महसूस कर रहे थे। शायद यही समय उनकी परीक्षा का भी था। उन्होंने गुरु आज्ञा के अनुसार अपने आप को एकांचित कर पहले मन और वाणी को स्थिर किया, फिर बाहरी वातावरण से खुद को विभक्त करने के उद्देश्य से एकांचित होकर उन्होंने सर्वप्रथम पक्षियों के स्वर को अनसुना किया। उन्होंने अपने आप को इतना एकांचित कर लिया था कि अब उन्हें ध्यान के समय पक्षियों का स्वर भी सुनाई नहीं देता, और धीरे धीरे नियत क्रम से चलते हुए अंत में उन्होंने अपने आप को पानी में उठने वाले बुलबुले तक को एहसास कर लेने की स्थिति में लाकर स्थिर कर लिया। उन्हें अब छोटी से छोटी किसी भी वस्तु या जीव जंतु की भी आवाज ध्यान के समय सुनाई नहीं देती। वे अपने ध्यान के प्रथम चरण में पहुंचे ही थे कि किसी ने उन्हें पूर्ण रूप से जकड़ रखा है और अपनी पकड़ उनके बाहरी शरीर पर और भी मजबूत करते जा रहा है।
जैसे वह उन्हें पूर्ण रूप से तोड़ देना चाहता है। उन्होंने अपना सारा ध्यान केंद्रित कर लिया था। इस पर भी अंशुल कुमार बिना अस्थिर हुए अपने ज्ञान गुरुवर के बताए हुए केंद्र बिंदु पर लगाए हुए थे। उस परम ज्योति के स्पष्ट दर्शन का प्रयास कर रहे थे, जिसके पूर्ण दर्शन और आशीष के पश्चात कुछ विशेष नहीं रह जाता। एक ऐसा बंधन जिसकी कल्पना मन मस्तिष्क से परे हो। अंशुल कुमार उस बेतहाशा दर्द को महसूस कर रहे थे, लेकिन वह शायद उस दर्द के एहसास के विपरीत उस परम ज्योति के दर्शन के आनंद में डूबते जा रहे थे। धीरे धीरे वह दर्द बाहरी शरीर से हटकर जैसे चारों ओर एक कुंडली जागरण का कार्य करने लगा हो। अचानक उत्पन्न हुए स्फुटन ने जैसे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दिया हो। थोड़े समय के लिए अंशुल कुमार को अपना अस्तित्व ही नजर नहीं आया। वह तो अपने आप को उस प्रकाश की एक किरण की तरह महसूस कर रहे थे। प्रकाश ही प्रकाश, उसके अलावा कुछ भी नहीं। गुरु के बताए अनुसार अब वे उस परम शक्ति के समीप पहुंच चुके थे, जिसे प्राप्त करने के लिए ना जाने कितनी ही तपस्या और सत्कर्म करने होते हैं। लेकिन एक सच्चे गुरु का सानिध्य हर द्वार तक आसानी से पहुंचने में सहायक होता है, और शायद यह उनके गुरु के ही वर्षों की तपस्या का परिणाम था, जिसे उन्होंने अपने शिष्य को यूं भेंट कर दिया। अंशुल कुमार ने इतनी सरलता से उस लक्ष्य तक पहुंच गया। तब उन्होंने गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्रों का स्मरण कर उस परम शक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास किया, और धीरे धीरे वह सचेत अवस्था में आ गए। एक ऐसा ओज लेकर एक तपस्वी आभामंडल के साथ जो उनका अधिकार भी था और तपस्या का फल भी। गुरुवर ने प्रसन्न होकर उन्हें अनेकों विद्याएं सिखाई, जिसे सफलतापूर्वक सिद्ध कर एक उत्तम शिष्य का पद उन्होंने प्राप्त किया। इस तरह उनकी साधना लगभग खत्म होने को थी। बस एक अंतिम चरण शेष था, जहां से सफल होना उस उम्र के तपस्वी के लिए लगभग असंभव सा था। उस सिद्धि के लिए साधक को कुछ सिद्ध यक्षिणियों का आह्वान कर उनसे अचूक शक्तियों को प्राप्त करना था। वे यक्षिणियां अपने आप में समस्त लोक की शक्तियों में समाहित की हुई थी, जिन्हें यदि एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो वह संसार की समस्त लौकिक और अलौकिक शक्तियों को संपूर्ण शक्तियों को प्रदान करने में समर्थ होती है। अंशुल कुमार के मन मस्तिष्क में तो जैसे इस बात को लेकर अनेकों सवाल उठ रहे थे कि अचूक सिद्धियों की प्राप्तियों के पश्चात भी क्या कुछ शेष रह जाता है। तब गुरु श्रेष्ठ ने उन्हें अपने पास बुलाकर ध्यानपूर्वक प्रकृति के रहस्य को समझाने का प्रयास किया। गुरु श्रेष्ठ कह रहे थे कि ठीक यही भ्रमण एक समय के लिए परब्रह्म को भी हो गया था। जब उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की और वे आनंदित हो उठे अपनी उस रचना को देखकर, तभी अचानक उनके चेहरे के भाव बदले और उनकी खुशी चिंता में परिणत हो गई, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वह सिर्फ निश्चित सीमा तक रह सकता था। अर्थात ये कहा जा सकता था कि उन्होंने एक स्थिर जगत की रचना की थी। सृष्टि तो थी, लेकिन संचालित नहीं, क्योंकि सृष्टि के संचालन के लिए उससे निरंतर आगे बढ़ते रहना बिना शक्ति अर्थात स्त्री के संभव नहीं था। तब उन्होंने चिंतित होकर संपूर्ण संसार के जनक आदिशक्ति और शिव और अनादि शिव का स्मरण किया। अर्धनागेश्वर रूप में प्रकट होकर स्वयं शिवजी ने उन परम ब्रह्म को स्त्री और पुरुष याचक दो जीव तत्व अपनी शक्तियों के साथ प्रदान किया, जिसमें संसार को आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं थी, जो मैथुन क्रिया के द्वारा परस्पर आनंद और परमानंद की स्थिति में एक नए संसार की रचना, उसका पालन और संहार तक की शक्ति से परिपूर्ण थी। इसी शक्ति के विभिन्न रूपों में उनकी सेविकाओं के रूप में इस सृष्टि में अनेकों यक्षिणियां समाहित हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि के साथ साथ विभिन्न तारामंडल, आकाशगंगा, स्वर्णलोक, पाताललोक, समुद्र सबकी शक्तियों पर नियंत्रण रख पाने में सक्षम है, जिसका यौवन अचूक सौंदर्य से भरा हुआ है, जिन्हें देखते ही नवयुवक साधक कामरूप में डूब जाते हैं, और यदि उनके विनाश का कई बार कारण बन जाता है। यदि उन यक्षिणियों के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में साधक सफल हो गया तो यह मान कि वह अलौकिक जगत का स्वामी हो, लेकिन असफलता में उस साधक का संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त माना जाए तो कम होगा। ऐसा नहीं कि यह यक्षिणियां सिर्फ साधना से ही प्रसन्न होती है, अपितु ये स्वयं भी एक सच्चे साधक को तलाशती रहती है, ठीक उसी तरह जैसे एक अच्छा गुरु अपने एक अच्छे शिष्य की तलाश में होता है। उस शक्ति के सार को पाना या उसका आंकलन सहज नहीं हो सकता। तब अंशुल कुमार ने शायद पहली बार अपने जीवन काल में स्त्री की महत्ता को समझा होगा, लेकिन उसके मन में जिस शक्ति की कल्पना थी वह तो शायद गुरुजी भी नहीं समझ पाए थे। लेकिन यह अवश्य भाप गए थे कि अंशुल कुमार की जिज्ञासा सिर्फ यक्षिणियों तक ही सीमित न होकर उस असीम ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक जा पहुंची, जिसके बारे में विचार करना किसी सामान्य योगी के लिए संभव नहीं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अंशुल कुमार की तार्किक शक्ति में एक सामान्य धरातल से विशाल ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को समेटकर रख दिया है। उसके लिए समस्त धरातल और विशाल ब्रह्मांड लगभग दोनों ही एक से नजर आते हैं।
लेकिन वे भी क्या कर सकते थे? एक उत्तम जीवन संगिनी की चाहत या अच्छे जीवन साथी की तलाश हर जीव के लिए कभी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि यही इस पृथ्वीलोक का नियम है। अब जीवन साथी की उत्तमता और उसकी परख हर किसी के लिए भिन्न हो सकती है। एक जीवन साथी या प्राणनाथ के लिए सामान्य विचार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अन्य व्यक्ति है जो कि उसके लिए बिल्कुल सिद्ध साथी है। जीवन जोड़ साथी इक्वल्स जीवन साथी, जीवन भर साथ चलने वाला, सुख दुख अच्छे बुरे हर वक्त में साथ खड़ा रहने वाला, किसी भी परिस्थितियों में साथ नहीं छोड़ने वाला, जीवन की कठिन परीक्षा में सच्चे मन से साथ निभाने वाला, तन मन से एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित। इस प्रकार जीवन साथी शब्द की वास्तविक व्याख्या शब्दों से कहीं ऊपर भावनाओं द्वारा ही व्यक्त की जा सकती है। इंद्रजीत की अद्भुत शक्तियों के बारे में जानकर अंशुल कुमार अपने आप में एक विशेष ऊर्जा को अनुभव कर रहे थे। उनके मन में रह रहकर न जाने क्यों इंद्रजीत की तरह अद्भुत शक्तियों का मालिक होना और उनके पिता राक्षस राज लेकिन परम ज्ञानी पंडित रावण की तरह तपशील होने का विचार उसके मन में न जाने क्यों घर कर रहा था। वह अनजाने ही तप से संबंधित अनेकों ऐसे सवाल पूछते जिनका कोई भी साधारण जवाब हो नहीं सकता था। वे खुद चिंतित और उत्साहित भी थे कि ऐसे प्रश्नों के पीछे क्या जवाब हो सकते हैं। आखिर इस तरह के प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे गोपनीय लेकिन तार्किक प्रश्नों का विचार कोई सामान्य नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वह बड़ी सावधानी से अपने हर शिष्य का जवाब देते जा रहे थे। गुरु भली भांति जानते थे कि उनके के द्वारा कही गई हर बात शिष्य के मन मस्तिष्क पर ऐसी गहरी छाप छोड़ती है जिसे वह पूरी उम्र मिटा नहीं सकता। उसके लिए वह परम सत्य और उसकी सोच का मुख्य आधार होता है, जिसे बाद में बदल पाना लगभग असंभव सा होता है। खासकर जब अंशुल कुमार जैसा शिष्य सामने बैठा हो जो अति शीघ्र हर मंत्र और शक्तियों को परिपूर्ण करने की क्षमता रखता हो जो उसे दिया जाए। थोड़ा सा भी अधूरा ज्ञान प्रकृति और उसके दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकता था। अंशुल कुमार ने अचानक इंद्रजीत के विवाह पर प्रश्न उठाते हुए कहा, गुरुदेव, क्या मानव या राक्षस जाति में चीर यौवनधारी बालाओं की कमी थी, या क्या ब्रह्मा ने किसी विशेष प्रजाति को अपार सौंदर्य प्रदान कर दिया था जो इंद्रजीत को एक नागन्या से विवाह करना पड़ा? आखिर क्यों? भला क्या ये संभव है कि मानव और नाग जाति का मिलन हो सके? आखिर कैसे? एक अचूक प्रश्न जो वाकई विचार में डालने वाला था। गुरुजी के लिए थोड़ा असमंजस का विषय बन गया, लेकिन तभी गुरु माता की आहट से अंशुल कुमार को शायद अपने प्रश्न में कुछ आशंका नजर आई। लेकिन गुरु माँ गुरुदेव की अर्धांगिनी ही नहीं वरन शक्ति और शास्त्र में भी उनसे कहीं आगे थी। बहुत से विषय उन्हीं से सीखे जाने अभी भी शेष थे। वे आकर गुरु श्रेष्ठ के समीप बैठ मुस्कुराती हुई कहने लगी, हे परम श्रेष्ठ, आप हमसे भला क्यों नाराज है? जो मेरे विषयों का ज्ञान आप अपने शिष्यों को स्वयं देने लगे। वैवाहिक जीवन, उसकी उत्तमता, जीवन साथी का चयन और अन्य जानकारियां देने का प्रभार मेरा और मेरी कन्यकाओं का है। तब फिर यह प्रश्न अचानक कैसे आपके समक्ष उपस्थित हो गया? इस पर गुरु श्रेष्ठ ने प्रति उत्तर में कहा, बात शक्तियों को प्राप्त करने और उनके उपयोग को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन आपका चतुर शिष्य लगता कुछ ज्यादा ही उत्सुक है। मेरे कथन में अनेकों प्रश्नों को ढूंढ लेना इसकी प्रवृत्ति बन गई है, इसलिए ये घूमकर इस प्रश्न पर अटका। बात मेघनाथ उर्फ इंद्रजीत और शेषनाग पुत्री सुलोचना से संबंधित थी। तब आपके शिष्य का ये सवाल बनता है कि आखिर क्या ब्रह्मा ने किसी एक प्रजाति को उस समय ऐसा सौंदर्य प्रदान किया? मेघनाथ, जो परम तपस्वी था, एक नागन्या पर मोहित हो गया। क्या उसे मानव या राक्षसों में से किसी भी कन्या में ऐसा सौंदर्य ना मिले? अब आप ही बताएं कि मैं इसका क्या जवाब दूं? कहते हुए उन्होंने खुद प्रश्न मुद्रा में गुरु माँ को देखा। अंशुल कुमार असमंजस में था, लेकिन प्रश्न उसकी मन की स्थिति में घूम रहा था। वह जानना चाहता था उस संदर्भ में। तब उसकी उत्सुकता और निस्वार्थ भाव से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु माँ ने कहा, अंशुल कुमार, किसी स्त्री का सौंदर्य उसकी पसंद का आधार नहीं हो सकता। सामान्य मनुष्य मात्र शरीर की सुंदरता को आधार रखकर विवाह के विषय में सोचते हैं, इसीलिए उनका आकर्षण समाप्त हो जाने पर उनका वैवाहिक जीवन असंतुलित हो जाता है। लेकिन तब फिर भी यह आवश्यक नहीं, हर सुंदर कन्या सभी की पसंद हो सकती है। वास्तव में हर व्यक्ति बचपन से ही किसी विशेष गुणों को पसंद करने वाला होता है। वह किसी विशेष गुण को आधार रख युवा अवस्था में अपने जीवन साथी का विचार करता है। इसके लिए कोई भी विशेष गुण वह अपने जीवन साथी में देखना चाहता है, वही प्रमुख होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे ही दोनों प्राणी एक दूसरे में अपने मनचाहे गुणों का मिलान हो, वे परस्पर पसंद का कारण बन जाते हैं, जो आगे चलकर वैवाहिक जीवन में परिवर्तित हो सकता है या नहीं भी। ये निर्भर करता है पूर्व निश्चित लेख पर जो स्वयं विधाता ने सृष्टि निर्माण के पूर्व ही लिखा हुआ है।
कोई भी ना तो अपनी पसंद से किसी का चयन कर सकता है और न ही बिना विधाता की इच्छा से उसका वरण कर सकता है। यदि ऐसा होता तो इतिहास में अनेकों पल ऐसे आए जब अति बलशाली, अत्यधिक धन संपदा से परिपूर्ण और अत्यंत ऐश्वर्य को छोड़कर परम सुंदरियों ने ऐसे वर का चुनाव किया जो वाकई आश्चर्यजनक उस समय समाज के लिए था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मां सती के पिता दक्ष प्रजापति की नाराजगी से संबंधित शायद तुम्हें ज्ञात ही होगा। आखिर उन हिमालय राज की पुत्री के पास किस ऐश्वर्य धन संपदा की कमी रही होगी, लेकिन फिर भी माता सती ने उन अवघड़ शमशानवासी शिवजी को अपना पति स्वीकार किया। कहो आखिर उन नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, महेश्वर, पशुपतिनाथ, नटराज, भोलेनाथ, रुद्र और भैरव जैसे नामों से पुकारे जाने वाले भगवान शिवजी, जिन्हें भले ही भक्ति भाव से पूजन किया जाता रहा होगा, लेकिन अपने जीवन साथी के रूप में संपूर्ण ऐश्वर्य त्याग कर क्या सोचकर देवी उमा ने शिवजी का वर्णन किया। अब कहो यहाँ कोई विशेष आकर्षण तुम्हें नजर आता है? कहाँ परम सुंदरी उमा और कहाँ कैलाशवासी शिव, लेकिन फिर भी चयन उत्तमता को परखकर अपने मन, व्यवहार और संकल्प की परम सीमा के आधार पर होता है। यदि तुम कहो कि मां सती का जन्म ही उमा रूप में पुनर्मिलन के लिए हुआ था, तो ठीक इसी प्रकार उन्हीं विधाता ने हर किसी के लिए जीवन का मार्ग और उसका जीवन साथी तय कर रखा है, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। कहानी अभी जारी है। कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।